जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं रसायन विज्ञान में नाभिकीय अभिक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इसी के बारे में आज जानते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 नंबर का आता रहता है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कि क्या है नाभिकीय अभिक्रिया। आइए पहले देखते हैं नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं दोस्तों, इसका देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन के बारे में किसी भारी नाभिक का छोटे छोटे अवयवों में टूटना तथा अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? किसी भारी नाभिक का छोटे छोटे अवयवों में टूटना तथा अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। आइए देख लेते हैं नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक संयोग कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? जब दो हल्के नाभिक संयोग कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अनियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित पर करता है और परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया के दौरान क्या घटित होता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन का दो भारी नाभिक मिलकर हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है सूर्य में? तो 71% होता है दोस्तों। हाइड्रोजन में सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। याद रखिएगा। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किसने किया? तो रदरफोर्ड द्वारा नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था? यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑटो हान। आप राइट कर दीजिएगा एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान पे बेझिझक टिक करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑटो हान आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम की खोज ऑटो हान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा किसका है? तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाए जाने वाला मात्रा यूरेनियम 238 है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होता है दोस्तों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है?
तो भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O, भारी जल का सूत्र याद रखिएगा आप लोग, D2O होता है दोस्तों। परमाणु रिएक्टर में D2O मतलब भारी जल का उपयोग होता है। अगला, परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में होता है? तो आपका कैडमियम या बोरान का छड़ का प्रयोग होता है परमाणु रिएक्टर में, याद रखिएगा। अगला, विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो इटली, वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिको फॉर्मी के निर्देश में शिकागो विश्वविद्यालय में विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था दोस्तों। अगला, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। राइट आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम। जर्कोनियम नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में तत्व है, ऐसा तत्व है जिसका उपयोग होता है, अनिवार्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया जाता है? तो ट्राइटियम के संगठन से बनाया जाता है हाइड्रोजन बम को। नेक्स्ट, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो अल्फा कणों के, याद रखिएगा, अल्फा कणों से होता है दोस्तों। अगला, न्यूक्लियर रिएक्टर में गुरु जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। मंदक की भांति न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में भारी जल गुरु जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ होता है। तो हो जाएगा नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल एवं तूतीकोरिन में भारी जल का उत्पादन या गुरु जल का उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसने देखा था? तो हुन एवं स्ट्रासमन द्वारा देखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आणविक हाइड्रोजन आर्थो और पैरा के रूप में किस प्रकार भेद किया जाता है? तो उनके नाभिकीय चक्रण से होता है दोस्तों। राइट आंसर ये हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।